बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। मध्य प्रदेश के कई जिले उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, भोपाल, नीमच और मंदसौर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। पूरे शहर में कम से कम 100 से ज़्यादा दरख्त उखड़ गए हैं। और देखिए भोपाल ताल की तस्वीरें, तालों में ताल, भोपाल ताल जिसके लिए कहा जाता है, वहाँ समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। और जहाँ से बोट राइड के लिए प्लेटफॉर्म तक पहुँचते हैं, वो देखिए किस तरह से हिलोरे मार रहा है, जैसे समंदर में ज्वार आया हो। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और तेज़ हवाओं के साथ जो भोपाल ताल है, वहाँ पर समंदर जैसी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। भोपाल में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। सबसे ज्यादा बुरा असर भोपाल के इस बोट क्लब पे दिख रहा है। इस बोट क्लब पे आप देखिए, जो करोड़ों रुपए का क्रूज था जिसका नाम लेक प्रिंसेस है, डूबने की कगार पर आ गया है। पूरे क्रूज में पानी भर गया है और इस क्रूज का पिछला हिस्सा पूरा बैठ गया है और किसी तरह इस क्रूज को थाम के रखा गया है रस्सियों की मदद से, वरना ये क्रूज अंदर पानी में जाके डूब जाएगा। इस क्रूज के साथ साथ जो जेटी है, जो दूसरी नावें हैं, उन सबको बचाने के लिए बड़ी मशक्कत की जा रही है। बोट क्लब के यहाँ जो कर्मचारी हैं वो लगे हैं, नावों को बांध रहे हैं, रोक रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुंदर सरी की लहरें इस तालाब में उठ रही हैं। ऐसा नज़ारा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था इससे पहले कि लगातार बारिश ने यहाँ एकदम तबाही सी मचा रखी है। जगह जगह नावें डूब रही हैं, उनको रोक के रखा जा रहा है। और निश्चित ही एक बड़ी चुनौती है नगर निगम और बोट क्लब के लोगों के सामने। आप देखिए कितनी सारी नाव हैं, कई नावें तो पूरी तरह डूब भी चुकी हैं और इन नावों को थाम के रखना बड़ी चुनौती है। और इस बोट क्लब की काफ़ी सारी रेलिंग टूट गई हैं, जेटी टूट गई है और जगह जगह ऐसा लग रहा है कि ये बारिश कब थमेगी। और ये बारिश ने इस बार काफ़ी नुकसान कर दिया है इस बोट क्लब का। और इस बोट क्लब पे इस नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं। हालांकि ये अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट है, मगर इस टूरिस्ट स्पॉट इस समय ऐसा बर्बादी का मंजर दिखा रहा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। बारिश रुके उसके बाद यहाँ कुछ ठीक तरीके से सबको संभाला जाएगा, लेकिन इस बारिश ने इस बोट क्लब पे तबाही सी मचा रखी है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, कि कैसे इन बोट्स को संभाल के रखा जाए। कैमरामैन होमेन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, बोट क्लब भोपाल। बारिश के साथ हवा के जोर ने समंदर जैसे हालात पैदा कर दिए हैं भोपाल ताल के भीतर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भी भारी बारिश हो रही है। जिले में तवा डैम के 9 गेटों को 10 फीट हाइट तक खोल दिया गया और पानी तेजी से निकाला जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से तवा डैम को खोलने के बाद यहाँ पर पानी तेजी से निकला और आसपास के इलाकों को जलमग्न कर दिया। देखिए इसकी वजह से ये रास्ता जिसके ऊपर से पानी बह रहा है उसको रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा। दोनों तरफ जो है वाहनों को रोक दिया गया ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। आज सुंदावा नदी पर रात 2 बजे से जाम लगा हुआ है। अत्यधिक बारिश होने के कारण आप कमेंट्री सुन रहे थे जिसने वीडियो बनाया कि किस तरह से रात 2 बजे से पानी की वजह से रास्ते को रोकना पड़ा है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 39 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदला है। काले घने बादल एक बार फिर जमकर गरज बरस रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिसके बाद तमाम नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। आलम यह है कि करीब 10 फीट की ऊंचाई वाले मंदिर भी अब पानी में समा रहे हैं। नर्मदा तट पर बने घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने एहतियातन घाटों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया है। ये तस्वीरें चित्रकूट से आई हैं। देखिए कैसे यहाँ मंदाकिनी की धारा में तमाम घाट डूब गए हैं। दुकानों में भी पानी घुसने लगा है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से दुकानें खुली कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अपील कर रहा है।
अब आप रायसेन जिले में बेतवा की बेताबी देखिए कैसे नदी में अचानक आई बाढ़ से 7 लोगों की जान पर बनाई। ये सभी लोग पिकनिक मनाने नदी के बीच टापू पर गए थे। इन सभी को एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद बचाया। सिर्फ चित्रकूट और रायसेन नहीं, पूरे प्रदेश की नदियों का यही हाल है। जबलपुर में तो अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल पानी में समा गया है, जिससे छत्तीसगढ़ पहुंचने का रास्ता ही बंद हो गया है। नदियों में उफान से तमाम बांध भी लबालब हो गए हैं। डैम के जलस्तर को कम करने के लिए मनका डैम के 5 गेट और तवा डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। भोपाल के तीनों डैम कलिया, सोत, भदभदा और केरवा के गेट को खोला गया है। आपने मध्य प्रदेश में हालात देखे, अब राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, देखिए किस तरह से जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ मैदानों में, तालाबों में जबरदस्त पानी भरने की वजह से ये देखिए किस तरह से सड़कों और गलियों में नदी जैसी तेज धारा से पानी बह रहा है। पुल के ऊपर से नदियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। और देखिए किस तरह से जो पुल है वो नदी से काफ़ी ऊपर होगा, लेकिन नदी के पुल के ऊपर भी 1-1.5 फीट पानी बह रहा था। सड़कें तालाब बन गई हैं और बड़े मैदान समंदर की तरह दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश की वजह से लगातार जो जलधाराएं हैं वो सड़कों पर नदी का रूप धारण कर चुकी हैं। बाद में तैयारी, बाढ़ से निपटने के, बारिश से निपटने की तमाम हालातों के पोल खोल कर रखे। टोंक के बाद राजस्थान के बारां का रुख कर लेते हैं। जिले में रविवार से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बारां के जलवाड़ा, छावड़ा, गुना सहित करीब 1 दर्जन मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं कई जगहों पर निचली इलाकों में, बस्ती में, बाजारों में और दुकानों में, सरकारी भवनों में पानी घुस गया, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान। तस्वीरें देखिए किस तरह से पानी जो है वो इमारतों के भीतर घुस रहा है। तेज़ बारिश की वजह से जो बारां ज़िला है उसके कई इलाके जो है जलमग्न। तो राजस्थान से अब बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा नदी उफान पर है। इस वजह से वो लोग मुश्किल में हैं जिनका घर नदी के किनारे है या निचले इलाके में है। देखिए निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोगों को खास तौर पर ऐसे में घर से ना निकलें, इसी बात की हिदायत एबीपी न्यूज़ की तरफ से है, क्योंकि ये नहीं पता है कि कहाँ पर चैम्बर खुला हो। इस वक्त हम पटना में गंगा नदी के किनारे खड़े हैं। ये बिन टोली है। गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ी है। नदी का जो जलस्तर है बढ़ा हुआ, उसी कारण देखिए यहाँ पर टोली में जो है जितने भी घर हैं उस पे पानी जो है गंगा नदी का घुस गया है। आप देखिए कई घर, झोपड़ी यहाँ पर डूबे पड़े हैं। लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि इनके घरों में जो है गंगा नदी का पानी जो है घुस चुका है। हाल यही रहा तो ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो जाएगा। बाढ़ की स्थिति यहाँ पे हो गई है। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर पे तसला, चूल्हा रख के लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे औरत हैं, बुजुर्ग, बच्चे सब हैं। कहाँ जा रही हैं, क्या हो गया? क्या जा रहा, घर में पानी घुल गया है। 12 बजे रात के लेकर फेंकन के लेकर ऊपर बाहर जा रहा है ना, तो डूब जाएंगे तो क्या करेंगे बाल बच्चा के लेकर? अच्छा, कोई मदद करने नहीं? कोई नहीं मदद करने आता। सरकार ठेल दिया गंगा जी किनारे में। बाल बच्चा हमेशा डूबता है, भागते हैं 4 लाइन पर, केनू जंगल पाती में जाते हैं। बाल बच्चा के लेकर नहीं भागेंगे तो डूब धस जाएगा तो क्या करेंगे? सरकार कोई मदद दे ही नहीं रहा है। घर पूरा डूब गया है? पूरा जी डूब गया जी, देखे के चाहिए। अब कोई सरकार, कोई अधिकारी मदद नहीं कर? नहीं मदद कर रहा है। हर साल ऐसा होता है? देखिए बच्चे लोग हैं, भूखे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं कि कोई मदद नहीं कर रहा है। हम लोग का घर डूब गया, अब हम लोग भूखे प्यासे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, पलायन को मजबूर हैं। यहाँ कैसे रह सकते हैं जब घर के अंदर पानी घुस गया? देखिए तस्वीरें दिख रही हैं साफ कि किस तरह से झोपड़ी जो वगैरह है सब पूरा डूब गया है। थोड़ा सा और इधर पानी आएगा तो ये इलाका पूरा जो है पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि लोग को सरकार से भी जो है कोई मदद नहीं मिल रहा है। ये लोग बेबस हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, परेशान हैं
और सरकार से जो है गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मदद की जाए, तो इनकी सहायता की जाए। इनका घर पूरा डूब चुका है। ग्रामीण लोग जो है यहाँ के सीधे निकल रहे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं सुरक्षित जगहों पर। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। तो मैदानी इलाकों का ही नहीं बल्कि पहाड़ों का भी बारिश से बुरा हाल है। बारिश के इस मौसम में पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। हिमाचल में मंडी में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में 3 लोग बह गए। अभी तक लापता लोगों का पता नहीं चल पाया है। मंडी में 2 दिन पहले बादल फटा था, उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त तबाही हुई और इसी तबाही में कई घर बर्बाद हो गए। भूस्खलन की वजह से कई घर उसकी चपेट में आए। तेज बारिश की वजह से 3 लोग लापता हैं और उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई है। शनिवार को ही तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई और 4 के करीब लोग जो हैं अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम पटौला गांव, मंडी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी है गांव है, वहां खड़े हैं। और शुक्रवार रात को तकरीबन 10 बजे बादल फटने की वजह से यहां जो बाढ़ आई उसने जो तबाही मचाई वो मंजर आपको दिखाएंगे हम। ये जो साथ में आप ये खड्ड देख रहे हैं ये असल में बाघी खड्ड है। बाघी खड्ड ये ऊपर जब यहाँ इस स्थान से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर ऊपर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्राशर झील है, प्राशर लेक जिसको कहते हैं। तो वहाँ उस तरफ बादल फटने की घटना हुई थी और ये बागी खड्ड में जो है उफान आ गया था, बाढ़ आ गई थी और जिसकी चपेट में जो कटौला गांव के जो लोग हैं जो यहाँ घरों में रहते हैं वो आगे थे। हालांकि जब ये बाढ़ आई तब लोगों को जो है इस चीज़ का आभास हो गया उनको कि बाढ़ जो है आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो उस खड्ड में जो है आ रहे थे बाढ़ के साथ। तो ये लोग जो तकरीबन 35 लोग जो हैं इन घरों में जो रहते हैं वो अपने आप को सेफर प्लेस पे ले जाने की कोशिश करते हैं, सेफ जगह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग क्रॉस कर जाते हैं मगर उसमें से 6 के करीब लोग जो हैं उस बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और जिनमें से 4 लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं। फिर यहाँ हमारा घर था मतलब 2 मंजिली, ये भी गिर गया, मतलब खत्म हो गया। सामान था इसमें सारा ही, मतलब कपड़े का, रहने खाने पीने क्या वस्तुएं हर एक चीज यहाँ हमारी। कितने घर हैं यहाँ जो इस खड्ड के किनारे थे? यहाँ तो हमारे घर 10-12 घर इस एरिया में है हमारे इस। हाँ जी, हाँ जी। वो उन 10-12 घरों के लोग जो हैं अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से निकल रहे थे सुरक्षित जगह पे, मतलब फिर वो 6 बंदे चपेट में आ गए। इतने पत्थर नजर आ रहे हैं पीछे, ये सारी खेती की जमीन थी? ये पीछे से कोई स्लाइडिंग हुई उससे ही आए, मतलब यहीं से निकले होंगे यहाँ पीछे। अदरवाइज यहाँ पे जो है आप लोगों ने फसल लगा रखी थी? फसल लगाई हुई थी, जैसी एक गाँव लगा हुआ था मतलब। तो इस तरीके की तबाही जो है इन गाँवों में हुई है बादल फटने की वजह से। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है बादल फटने की घटनाएं और लैंडस्लाइड की वजह से जो है भारी तबाही हुई है। और कटौला गांव भी बाढ़ की चपेट में आया था जहां पे 4 लोग अभी भी लापता हैं। कैमरा पर्सन वेदराम के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, कटौला गांव, मंडी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।